भाग्योदय का विशेष छल्ला होता है। आज लोगों की बड़ी समस्या है कि बैठे दुकान पर काम नहीं चल रहा है। आज ही हमारे भक्त का फोन आया, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, 1 हफ्ता हो चुका काम नहीं चल रहा है। वो यहाँ पर है, मैं उनको जानता हूँ, मेरे को जानता। या पैसे कमी, असफलता। कुछ लोग जीवन का कोई भी क्षेत्र हो असफल ही होते रहते हैं। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, विवाह, और उसमें और करेला निकलना जब बनता है कि जब कमाई कम हो, खर्चा बहुत ज्यादा हो, बचत ना हो। ऐसे में लोन पर लोन लेते हुए दुख, दारिद्र्य और दुर्भाग्य हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। इसलिए उनसे बचने का एक बहुत तगड़ा उपाय है, वो बड़े आराम से किया जा सकता है। थोड़ा खर्चा जरूर होगा, लेकिन इसमें लाभ मिलेगा। यह है छल्ला रिंग अंगूठी। इसको बोलते हैं भाग्योदय का छल्ला या गुड लक रिंग। इसके अंतर्गत आपके लिए अच्छे मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग हो, रवि योग हो, गुरु पुष्यामत, रवि पुष्यामृत, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, या अच्छे 3.5 मुहूर्त में कोई मुहूर्त, उसमें विशेष करके खास तौर पर गुरु पुष्य, रवि पुष्य जो है, ऐसे योग होते हैं, किस योग में जरूर करना चाहिए। और अभी दिवाली आ रही है। दिवाली से पहले 28 अक्टूबर को गुरुवार को आ रहा है गुरु पुष्यामृत योग। अपने आप में अनूठा है। 60 वर्ष बाद ऐसा योग आया है। 1961 में इस तरह का योग बना था, जब गुरु और शनि एक साथ मकर राशि एक युति में थे, और तब गुरु पुष्य योग बना था। ऐसे दुर्लभ योग में किए गए कार्य बहुत सफलता देते हैं। इस हेतु गुड लक रिंग के अंतर्गत आपको इस पे जो सामान लेना है, वो लेना है आपको 8 ग्राम गोल्ड, 8 ग्राम सोना लीजिए, 6 ग्राम चांदी लीजिए, और 5 ग्राम तांबा लीजिए। 5 ग्राम तांबा, 6 ग्राम चांदी और 8 ग्राम सोना, ये सबको मिला करके रिंग बनाई जाती है, छल्ला बनाया जाता है। और ये छल्ला यदि आप गुरु पुष्य में लेकर के आते हैं, 28 तारीख गुरु पुष्य आ रहा है, इसमें आप लेकर के आए, और उसे सबसे पहले भगवान के अभिषेक अंदर उसको शुद्ध करें। पंचामृत अभिषेक में, या आपके नहीं होता है तो मंदिर में जलाभिषेक होता है, शांधरा होता है, तो अंदर उसको शुद्ध कर लें। और शुद्ध करने के पश्चात इसकी विधि होती है, आप सुन ले ध्यान से। घर पर एक अष्टदल कमल बनाए, 8 पंखुड़ी वाला कमल बनाइए, जो 8 दिशाओं को बैलेंस बनाए। आपके पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान्य और ब्रह्म स्थान, 8 दिशाओं का बैलेंस बनाने के लिए 8 दल कमल वाला एक सुंदर सा कमल बनाए। उसके ऊपर कलश को रखें, और कलश रख करके, घड़ा रख करके, उसके अंदर में थोड़ा सा अक्षत, कुमकुम, चंदन और दूर्वा छोड़े। शांत धारा का जल डालें। एक कमल बनाना है रंगोली से। 8 ग्राम गोल्ड, 6 ग्राम सिल्वर, 5 ग्राम कॉपर बराबर। कलश मिट्टी का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, रत्नों का, जो आपकी कलश की शक्ति हो आप ले सकते हैं। और उस कलश में थोड़ा सा पहले अक्षत, फिर कुमकुम, फिर हल्दी, चंदन, दुर्वा छोड़ करके थोड़ा जल उसमें डालना है। और जल डाल करके जो आपने अंगूठी बनाई है, छल्ला बनाया है, जिसमें उससे गुड लक रिंग बोलते हैं, वह उसमें डाल देना चाहिए। और डाल करके उसके घट को लाल कपड़े से बांध देना। ये विधि बता रहा हूं, आप रिकॉर्ड कर ले हुए, ध्यान रखें। और फिर उस घट को चारों ओर से पानी डाल करके उस घट को शुद्ध करें, पानी डाल। उसके बाद नवग्रह शांति स्तोत्र पढ़ते हुए उस पर, कलश पर अंदर में कुमकुम, चंदन, केसर, कपूर, जायफल, कंकोल, अगरू, इलायची आदि बचकर
डालकर घट में डालिए और नवग्रह शांति का स्तोत्र आप पढ़ें। साथ में जो ये मंत्र चल रहा है, ओम ह्रीम श्रीम अरहम नमः, ये महालक्ष्मी का मंत्र है, या ओम ह्रीम श्रीम क्लीम क्लूम ऐं ह्रम महालक्ष्मी नमः, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। इस मंत्र को 108 बार आप पढ़ें। कब पढ़ना है? 28 तारीख गुरुवार, गुरु पुष्य आता है, उसमें आप करें। और बहुत अच्छा होगा यदि आपकी शक्ति हो तो आप 2 रिंग बनावें, एक आपके पास रखें और एक वो रिंग जो है वह अपने घर में पद्मावती माता हैं या कहीं देवी जी हैं तो आप उनको पहना दें। और रोली, सिंदूर, अक्षत, चंदन, ये सब कुछ उस पर अर्पण करके मंत्र आराधना करें। नवग्रह शांति स्तोत्र पढ़ें, नवग्रह का मंत्र, ओम ह्राम नमोरिहंताणम, ओम ह्री नमो सिद्धाणम, ओम ह्रू नमो आर्याणम, ओम ह्रोम नमो अवच्छरणम, ओम ह्राम नमो लोहे सर्व साहुणम। इस तरह के नवग्रह के ये 5 मंत्र हैं। ओम ह्राम नमोरिहंताणम का जाप करने से चंद्र और शुक्र आपके पक्ष में होता है। ओम ह्री नमो सिद्धाणम का जाप करने से सूर्य और मंगल आपके पक्ष में आता है। ओम ह्रो नमो आर्याणम का जाप करने से आज गुरु ग्रह आपके अनुकूल बनता है। ओम ह्रोम नमो अवच्छरणम का जाप करने से बुध आपके अनुकूल होता है। और ओम ह्राम नमो लोहे सर्व साहुणम का जाप करने से शनि राहु केतु आपके अनुकूल बनते हैं। और दूसरा एक मंत्र है, ओम ऐं ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी जगत प्रसूते नमः, ये मंत्र का जाप करना चाहिए। और छोटा सा हवन करना चाहिए। हवन करने के पश्चात आप यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति का विधान करें। और विधान सुबह सुबह यहाँ पर होगा, 28 तारीख को लक्ष्मी प्राप्ति का विधान होगा। कल मैं गुरु पुष्यामृत क्या होता है उसके विषय में बहुत सारा बताऊंगा, तो आप सभी सुनने को तैयार हैं। गुरु पुष्यामृत योग के समय में खासतौर पर इतना शमसी बताना चाहूंगा कि जो आप बही खाता लेके आने वाले हैं, नए खाते लाने वाले हैं, तो वो आप 28 तारीख गुरुवार को लेकर आ जाइए, गुरु पुष्य योग में लेके आ जाइए और दिन में आप ले आइए। बता दिया मैंने, रिकॉर्ड हो रहा है, आप सुन लेना उसको आराम से। ये जो करते हैं इसको करने से बहुत सारे लाभ होते हैं। बाद में जो कलश में जल है उस जल को एक पान लेकर के, पान से घर के जितने मेंबर्स हैं आप उनके ऊपर उसके छींटे देवें, घर के भीतर घर के बाहर उसके छींटे देवें। इस तरह करने से समय पूरे दिन का अच्छा है, गुरु पुष्य पूरे दिन का है। विशेष करके लगभग 9:30 के बाद में पुष्य का पूर्ण उदय है, तो आप उसको लेकर के दिन में आ सकते हैं और शाम के समय पर आप विधि कर सकते हैं, सवेरे भी आप कर सकते हैं, एक दिन पहले आप बना सकते हैं। और लेकिन गुरु पुष्य बनाया वो बहुत अच्छा फल देता है, इसलिए आप गुरु पुष्य बना लीजिए और शाम को लेके आइए। शाम को आप रख लीजिए, जिसमें आदित्य मंत्र बोलूंगा, पाठ करूंगा, तो आप उसको मंत्रित कर लीजिए। अगले दिन शुक्रवार को भी उसे अभिषेक शानदारा से आप शुद्ध करें और उसके बाद में आप उसे दीदी रखते हैं तो इसमें, और उस जल को जो घड़ में जल है, कलश में जल है, उस जल को पानी मिला करके स्नान करने से गंभीर से गंभीर रोग पीड़ित व्यक्ति को स्नान करने से रोग मुक्ति मिलती है। घर में से नेगेटिविटी निकल जाती है, नकारात्मकता की समाप्ति होती है, व्यक्ति के अंदर में अच्छी भावनाएं बनती हैं। और ये छल्ला धारण करने से, इसके जल से लाभ लेने से, ग्रहण करने पर जो अल्पायु हैं उनको अपनी पूर्ण आयु मिलती है। बंध्या स्त्री इसके स्नान से पुत्रवती हो सकती है। गर्भवती या गर्भपात जो पीड़ित है उसको स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है, गर्भ से शिशु की रक्षा होती है और दुस्वप्नों के दुष्फलों का विनाश होता है। बुरे फल देने वाले ग्रह नक्षत्र इससे शांत हो जाते हैं और आपके अनेक पाप शांत होते हैं। विषम, ज्वर, विषादी इससे नष्ट हो जाते हैं और घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, शुभत्व की प्राप्ति होती है। आप करके देखिए, आप एक बार छल्ला बना लीजिए और इसको लेने के पश्चात आपको अपनी मध्यमा उंगली अर्थात जो बड़ी उंगली होती है इसमें आपको धारण करना चाहिए। मध्यमा उंगली में आप धारण करें, फिर आप देखें इसको प्राण प्रतिष्ठा करने से, यहाँ पर रिद्धि मंत्र प्रतिष्ठा करने पर आप देखेंगे कि आपके जीवन में
घर व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा और आप सकारात्मक सफलताएं प्राप्त करेंगे। जहां जहां आपको असफलता मिलती, सफलता प्राप्त होगी और धन आएगा, आया जो रुक रहा है वो क्लियर होगा और दुर्भाग्यंत होकर सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यदि आप, बता दिया है मैंने, 8 ग्राम गोल्ड, 6 ग्राम चांदी और 5 ग्राम कॉपर, तांबा, इतना मिला करके बनाना है। यदि आप करते हैं और इसी छल्ले से महिलाएं कान की बाली, हाथ कड़ा भी बना सकते हैं। ऐसे करने से आपके बहुत बड़े लाभ होंगे। ध्यान रख लेना, ये सामान्य चीजें नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। इसके महत्व को समझिए और थोड़ी सी मेहनत की, थोड़ा सा धन निकालिए, थोड़ा सा लाभ लीजिए, इससे आपका सब संकट दूर होगा। गुरु पुष्य योग, यह 60 साल बाद ऐसा योग बना है जिसमें मकर राशि में गुरु शनि की युति है और पुष्य नक्षत्र बलवान बना हुआ है, इसलिए आप अवश्य में इसका लाभ लीजिए। और इस समय नई चीजें जो आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं वह भी आप कल मतलब गुरुवार के दिन आप खरीद सकते हैं। गुरुवार को भगवान पर हल्दी का अभिषेक, अष्टगंध का अभिषेक, सर्वौषधि का अभिषेक और दूध दही का अभिषेक बहुत बहुत मंगलकारी होगा। जिन्हें भी गुरु पुष्य का महालाभ पाना है और गुरु पुष्य में दिया गया आहार दान महान फल देता है। गुरु पुष्य में यदि आपने कुछ संकल्प लिया है पहले दान का, और वो दान यदि आप जमा करते हैं तो दान देने से घर की समस्याएं, आर्थिक अड़चन परेशानी इससे दूर होती है। इसलिए उस दिन जरूर पुराने संकल्प को पूरा करें और नया संकल्प लेकर के नया लाभ प्राप्त करें। ऐसा विशेष फल होता है कि गुरु जो है वो धन और ज्ञान कारक है और शनि शक्ति और ऊर्जा का स्वामी है और शनि और गुरु दोनों एक साथ में मिल रहे हैं। इस कारण से इनके साथ में गुरु पुष्य नक्षत्र होने पर बहुत बड़ा महान फल इसका आपको प्राप्त होगा। और भी बहुत सारा विषय है, जो भी आप नई चीज करना चाहते हैं, नई जमीन संबंध लेना है, खरीदना है, सोना चांदी लेना खरीदना है, वही खाता है, ये सब आप जो है 28 तारीख गुरु पुष्य को आप ला सकते हैं, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार, इसमें प्रकाश जी सेठी हमारे इंद्र बनकर लाभ लेंगे। तो आप भी वही खाता कलम दवात के आप लेकर आ जाइए और उस दिन अभिषेक अवश्य कीजिए। अपनी ओर से दूध दही वाला कलश है या आहार दान, उस दिन आहार दान देने से बहुत बड़ा फल और लाभ मिलता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र दान का ही नक्षत्र है। उस दिन किया गया दान अक्षुण्य दान बन जाता है, अक्षय दान बन जाता है, महान फल देता है। घर में धन धान्य की ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसलिए गुरु पुष्य योग में, रवि पुष्य योग में आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान जरूर करना चाहिए और लाभ देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा योग बना हुआ है। बिल्कुल, महिलाएं भी इसको आराम से पहन सकती हैं। महिलाएं रिंग पहन सकती हैं, ये महिला पुरुष सभी के लिए है। कान की बाली बना करके आप पहन सकती हैं, हाथ में कड़ा बना करके भी आप पहन सकते हैं, नाक में भी आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपकी जितनी शक्ति हो, लेकिन जो अनुपात रहेगा, मात्रा रहेगी, वह 8 ग्राम गोल्ड, 6 ग्राम चांदी और 5 ग्राम तांबा। यदि आपकी इतनी शक्ति नहीं हो तो आप 4, 3 और 2.5 भी कर सकते हैं। 4 ग्राम गोल्ड और उसके बाद में 3 ग्राम चांदी और 2.5 ग्राम कॉपर, ये मिला करके भी आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा फल इसका आपको प्राप्त होगा। में हमारा हुआ है। बिल्कुल, चूड़ी, पायल नहीं, कम से कम चूड़ी, अंगूठी, रिंग वाली अपनी नाभि से ऊपर अपने चीज रहे, क्योंकि मंत्र आपको करना है कान में, नाक में, गले में और हाथ में आप धारण कर सकते हैं। बहुत अच्छा मंगल आपको मिलेगा, आप करके देखें। बिल्कुल, 4, 3, 2.5 या 8, 6, 5, इस तरह से बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होंगे। जो भी आपको लाना है धनतेरस की अपेक्षा आप 28 तारीख को ला सकते हैं। चलिए अपन आगे चलेंगे 40 पाठ की ओर। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। ओनली गोल्ड रिंग नहीं, उस दिन त्रिधातु का ही है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर तीनों मिला करके लिया जाता है, उसका विशेष योग है, उसको करना चाहिए।
अच्छा फल आपको देगा। आइए करेंगे अपन चालीसा। चलिए तिजारा, आज दर्शन अपन ने किए थे सवेरे, उन्हीं का चालीसा अपन पाठ करेंगे, तिजारा वाला चालीसा करेंगे।